लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंटल का फिजिकल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल ज्योग्राफी का मैप हम लोग देखे थे। क्या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं कि जो लास्ट क्लास में नहीं थे मेरी लास्ट क्लास में? ओके, चलिए कोई नहीं, लास्ट क्लास का हम क्विक रिवीजन करेंगे। ठीक है, सभी के पास मैप का बुकलेट होगा। ओके, आप लोग एटलस भी लेके आए हैं? ओके, आपके पास मैप का बुकलेट और एटलस होना चाहिए। आगे से जब भी क्लास होगा मैप का, तो आपके पास मैप का बुकलेट और एटलस जरूर लेके आना आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग इंडियन सबकॉन्टिनेंटल का मैप देखे थे, ठीक है, जिसमें से कि आपको बताया गया था कि कहाँ पे पहाड़ हैं, कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे मरुस्थल है, कहाँ पे पठारी वाला रीजन है और कौन कौन सी नदियाँ हैं। आपको सबको याद है वो? क्योंकि जो चीज़ याद लास्ट क्लास में कराई गई थी, आज हम उसका इम्प्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग लास्ट क्लास में नहीं थे उनके लिए भी है। सबसे पहले हमने देखा था कि ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका भी आएगा। ठीक है, तो पाकिस्तान में हमने देखा था सुलेमान रेंज, किरथार रेंज ये है, ये आपका सुलेमान रेंज है। इधर हमने देखा था खैबर पास, ये यहाँ से आपका हिंदुकुश पर्वतमाला चलती है, ऐसे यहाँ से आती है। इधर हम हिमालय वाले रीजन में देखे थे, पहले काराकोरम देखे थे, फिर उसके बाद आपका लद्दाख जास्कर आएगा और नीचे सबसे नीचे आएगा शिवालिक हिमालय। उसके बाद हम रिवर्स में देखे थे गंगा, यमुना, फिर इधर हम देखे थे अरावली रेंज, अरावली रेंज के बाद विंध्यन रेंज, विंध्यन रेंज के बाद हम देखे थे सतपुड़ा रेंज, इन दोनों के बीच में हम देखे थे नर्मदा रिवर। उसके बाद नीचे गोदावरी रिवर और देन आपका कावेरी रिवर, सॉरी कृष्णा रिवर। ठीक, इधर ये छोटा नागपुर का प्लेटू, ये गंगन जो गंगा का दोआब था, इसको भी हम 3 पार्ट में बांटे थे, अपर गंगेटिक बेसिन, मिडिल गंगेटिक बेसिन एंड लोअर गंगेटिक बेसिन। इधर हम देखे थे आपको लास्ट मैप में गारो खासी जयंतिया, तो ये यहाँ से पूरा ये हिमालय वाला रीजन आता है। ये सारा दक्कन प्लेटू आ जाता है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, दोनों वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट यहाँ पे मिलते हैं, उसको कहते हैं हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ। ठीक है, और नीचे ये आपकी है कावेरी रिवर। आज हम इसी में फिर हम देखे थे यहाँ पे ये कच्छ का रन हो जाता है और ये नीचे सौराष्ट्र क्षेत्र आ जाता है। आज हम इस प्लेसेस पे जो होता है कि इसका इम्प्लीकेशंस देखेंगे, हिस्ट्री में कौन कौन से प्लेसेस पाए गए हैं। आपके पास जो मैप होगा उस पर आप मैप में खोलिए, पहला चैप्टर होगा पुरापाषाण कालीन। जिनके पास मैप का बुकलेट नहीं है वो बोर्ड पे देख सकते हैं, मैप दिया गया है। इसमें टोटल आपको 19 प्लेसेस दिए गए हैं मैप में। अच्छा, 20 प्लेसेस हैं, 20 प्लेसेस आपको इस मैप में दिए गए हैं।
लेकिन आज हम 20 का 20 प्लेसेज नहीं करेंगे। आज हम टोटल 9 प्लेसेज ही करेंगे, और 9 वो प्लेसेज हैं जिनको आप मैप की क्लास से पहले भी देख चुके हैं। आप लोगों से कल 8 बजे आने के लिए बोला गया था, अभी भी मैं देख रहा हूँ 8:15 हो रहा है और अभी भी आप लोग आ रहे हैं। मैप का क्लास हुआ करे तो उसमें प्लीज टाइमली आया कीजिए, क्योंकि और भी लोग डिस्टर्ब होते हैं। आपका बीच में छूट जाता है तो लिंकेज बनना काफी मुश्किल होगा आगे। ठीक है, आप सर ने बताया होगा आप लोगों को पहले भी, जब पुरापाषाण काल पढ़े होंगे तो उसमें बुकलेट में भी आपको कुछ प्लेसेस का नाम आया होगा, सर ने भी आपको कुछ लिखाया होगा प्लेसेस। ठीक है, तो जो सर ने लिखाया है और जो बुकलेट में आपका दिया गया है, मैप की बुकलेट के अतिरिक्त जो प्राचीन भारत का भाग 1 है, उसमें जो पुरापाषाण काल में जो मैप का प्लेसेस दिए गए हैं, आज हम लोग उन्हीं की चर्चा करेंगे। ठीक है, मैप को हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम सर के साथ चलेंगे, सर जैसे जैसे आगे आपको पढ़ाते जा रहे हैं उसका मैप का क्लास लेंगे। फिर जो है लास्ट में हम जो है एक स्ट्रेच में लेंगे, 1 वीक का क्लास होगा वो पूरा, उसमें हम लोग एक्यूरेसी के साथ मैप करेंगे। ठीक, पहले आपको मैप के प्लेसेस के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। उसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेसेस किस काल से है और उसकी फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं क्या हैं। 2018 का जो है आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा मैप का, तो वो सीधा क्वेश्चन पूछता है एक पुरापाषाणकालीन स्थल, एक राजधानी स्थल, एक महापाषाणकालीन स्थल। तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा स्थल महापाषाण काल से जुड़ा हुआ है, कौन सा प्रापाषाण काल से जुड़ा हुआ है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई वहां पे कर लेंगे। ठीक है, पहला आपको हम देखेंगे सोहन घाटी। पहले नंबर पे जो दिया गया है मैप में वो है सोहन घाटी। ये किस वाले रीजन में है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के किस प्रांत में है? पंजाब प्रांत में आ गया। ठीक है ना। और भारत का पंजाब प्रांत कहां से स्टार्ट होता है? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये वाला जो कट है, यहां से ऊपर वाला आपको जो जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर का हो जाता है, और यहां से यहां तक वाला रीजन में आपका कौन सा आ जाता है? पंजाब। तो ये वाला रीजन जो है पाकिस्तान का पंजाब है, ये वाला आपका इंडियन का भारत का पंजाब वाला रीजन है। तो पहला प्लेसेज में आपने पढ़ा होगा, सर ने भी बताया होगा कि यहाँ से जो है आपका चॉपर चॉपिंग संस्कृति यानी चॉपर चॉपिंग कल्चर के जो है साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। तो उसका महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है आपका? सोहन घाटी। तो पहला स्थल आपने जो पढ़ा होगा वो सोहन घाटी यहाँ पे है। ठीक है, इस वाले रीजन में यदि हम देखें, आगे हमने देखा था तो ये पूरा हिमालय वाला रीजन है, तो ये पूरा यहाँ से पहाड़ी वाला रीजन है। तो उसका विस्तार हमने देखा था कि पाकिस्तान वाले रीजन में भी है हिमालय का, तो ये भी यहाँ पे पहाड़ी वाला रीजन है। मिलने के साक्ष्य मिलने के कारण क्या है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया, स्टोन एज है। तो जहाँ पे पहाड़ी रीजन होगा वहाँ पे मिलने की संभावना ज़्यादा होंगी, और अधिकतर स्थल पहाड़ी वाले रीजन में ही मिलेंगे। चूँकि यहाँ पे पहाड़ी वाला रीजन है इसलिए उसके साक्ष्य प्राप्त हुए हमको सोहन घाटी। ठीक है, पहला स्थल सोहन घाटी। अगला स्थल आपने पढ़ा होगा अत्रिकपक्कम और पल्लवरम। सर ने बताया होगा यहाँ से हैंड एक्स कल्चर यानी हस्त कुठार संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। आपकी बुकलेट में भी दिया होगा और मैप में भी आप देखेंगे 17 और 18 नंबर जो स्थल हैं, ठीक है ना, वो आपका अत्रिकपक्कम और पल्लवरम है। 17 नंबर आपका अत्रिकपक्कम है और 18 नंबर आपका पल्लवरम है। दोनों ही आपका तमिलनाडु वाले रीजन में है, तमिलनाडु में ही है दोनों। यहाँ पे हम जब देखेंगे, आपके पास जो ज्योग्राफी का मैप होगा, इंडिया का फिजिकल मैप, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी।
आपको बताया था कि लास्ट मैप में वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट पूरा है, तो ये भी जो होता है कि हिली रीजन है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जब मैप में देखेंगे आप में, तो बहुत सारी पहाड़ी रीजन पाए जाएंगे। यहीं पे आपको जवादी पाया जाएगा, सेबरॉय होगा, तो बहुत सारी यहाँ पे जो है 5 हिल्स हैं। तो उसी हिल्स वाले रीजन में आपको कौन सा स्थल मिला है, ये अत्रिकपक्कम और पल्लवरम। और हैंड एक्स कल्चर इसको क्यों नाम दिया गया? यहाँ से सब प्रथम जो है कि हस्तकुथा प्राप्त हुआ था 1863 ईस्वी में, ठीक है। आप लिंक कर पा रहे हैं ना कि ज्योग्राफी से कैसे मैप को, ठीक। यदि आप कोई साउथ वाले रीजन में, यदि तमिलनाडु के तटीय रीजन में पूछेगा आपसे कि एक पुरापाषाण कालीन स्थल, तब आप पहचान लेंगे कौन से स्थल हो सकते हैं? अत्रिकपक्कम और पल्लवरम। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर यदि अत्रिकपक्कम और पल्लवरम की जो लोकेशन को यदि हम देखें तो दोनों बहुत पास पास में हैं। यदि आप मैप में जाएंगे तो बीच में जो ये गैप दिया गया है ये भी बहुत ज़्यादा है इस मैप में, क्योंकि हाथ से किया गया है आपको डिफरेंस दिखाने के लिए दोनों प्लेसेस में। यदि मैप में हम जाएंगे तो दोनों के बीच में मुश्किल से 50 किलोमीटर का अंतर है, पल्लवरम और अत्रिकपक्कम में, ठीक है। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि सर यदि हम देखेंगे तो कंफ्यूजन हो सकता है कि हम ये अत्रिकपक्कम लिखें या पल्लवरम लिखें। तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी एक को जो होता है कि हेडिंग में देंगे अत्रिकपक्कम या पल्लवरम, उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और लास्ट में लिखेंगे यहाँ से एक अन्य पुरापाषाणकालीन स्थल। यदि आपने हेडिंग में अत्रिकपक्कम दिया गया है तो नीचे लिखेंगे पल्लवरम प्राप्त हुआ है। यदि आपने हेडिंग में पल्लवरम दिया है तो नीचे लिखेंगे अत्रिकपक्कम प्राप्त हुआ है, ठीक। चूंकि जो एग्जामिनर होता है डीयू के प्रोफेसर से पता चला है कि ये उनके पास जो मैप का आंसर्स होता है, और मैप के आंसर्स में उनके पास जो सराउंडिंग एरिया होता है उसके 2-3 नाम होते हैं। यदि आप किसी को भी मेंशन कर देते हैं उनसे मिलता हुआ 1-2 जो नाम होते हैं तो आपको फुल मार्क्स वो एग्जामिनर देते हैं। यदि आप केवल अत्रिकपक्कम ही लिख के आए, हो सकता है कि वो आपको आधा ही नंबर उस पर दे, यानी कि 50% मार्क्स दे। 2.5 नंबर का है तो 1.25 नंबर या 1 नंबर आपको दे सकता है, और यदि दोनों लिखेंगे तो आपको पूरा मार्क मिलेगा, ठीक है। तो पहला हमने देखा सोहन घाटी, दूसरा हमने देखा अत्रिकपक्कम और पल्लवरम। 3 स्थल हमारे ये हुए हैं, और यही आपको सबसे पहले सर ने लिखाया भी होगा इन दोनों प्लेसेस को, ठीक है। अगला हम स्थल पे आते हैं अपना नेवासा। नेवासा को जो है एक प्रापाषाण कालीन का जो होता है प्रारूप स्थल भी माना जाता है। नेवासा कहाँ पे है? महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं नेवासा, ठीक है। अब आप अपने जो ज्योग्राफी वाले मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाई जाएंगी अजंता की पहाड़ियाँ। पहाड़ी वाला रीजन है, अजंता की पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, तो वहाँ से आपको प्राप्त हुआ है नेवासा, 20वां नंबर स्थल। बहुत सारे स्थल अभी और भी हैं, 12, 13, 14 ये भी महाराष्ट्र वाले रीजन में, लेकिन जो प्रारूप स्थल है अभी हम चर्चा केवल 20 नंबर की करेंगे, नेवासा, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे आपको पाई जाएंगी अजंता की पहाड़ियाँ। तो एक देख रहे हैं कि जो स्थल जो प्राप्त हो रहे हैं वो हिली वाले रीजन से ही प्राप्त हो रहे हैं पाषाण काल के, ठीक। अगला स्थल हम देखेंगे बेलन घाटी। बेलन घाटी के क्षेत्र में प्राप्त हुआ आपको लहोंदा नाला। मैप में आप देख रहे होंगे, मैप में किस नंबर पे बेलन घाटी आप देख रहे हैं? घाटी कहां पे मिलती है? एक ऊंचा एरिया होता है, जब नीचे में मिलती है पहाड़ी वाले रीजन के नीचे में ही आपको घाटी प्राप्त होगी। हमने देखा था ना कश्मीर वैली,
कश्मीर घाटी कहाँ पे थी? दो पहाड़ों के बीच में थी। नर्मदा घाटी कहाँ पे? सतपुड़ा विंध्य रेंज के बीच में है। ऐसे ही यहाँ पे हम जाएंगे तो सोनभद्र वाला जो रीजन है, ये तो बेलन घाटी तो आपको मिर्जापुर वाले रीजन में प्राप्त हो गई, इलाहाबाद मिर्जापुर में है। तो उसी से नीचे अब जाएंगे इलाहाबाद वाले रीजन में, तो मिर्जापुर और सोनभद्र के पास आपको कैमूर की पहाड़ियाँ हैं। और आज भी आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा यूपी में जो खनिज पाया जाता है वो इन्हीं वाले रीजन में पाया जाता है। तो खनिज के प्राप्त होने का कारण क्या है? वहाँ पे हिली एरिया था पहले, तो प्राप्त हुआ है यहाँ से बेलन घाटी। बेलन घाटी में भी हमको क्या प्राप्त हुआ था? लोहंदा नाला। स्थल का नाम दिया गया होगा आपका बुकलेट में भी, और सर ने लिखा होगा लोहंदा नाला। लोहंदा नाला से क्या प्राप्त हुआ है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, सर ने बताया होगा। मूर्ति प्राप्त हुई है आप लोगों को, मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इससे क्या प्राप्त पता चलता है कि ये, यदि आपसे पूछा जाए एक पाषाण कालीन, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? सीधा पूछ सकता है एक पाषाण कालीन स्थल, या एक पुरापाषाण कालीन स्थल, या एक पाषाण कालीन सांस्कृतिक स्थल। सांस्कृतिक स्थल की चर्चा हम क्यों रूप में कर रहे हैं? क्योंकि यहां से हमको स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मूर्ति का मतलब है कि वो कलाकारी करना जानते थे उस समय, तो उनके जो है कि सांस्कृतिक मनोभाव को दर्शाती है वो मूर्ति। जब स्थल आपको पता होगा, रीजन आपको पता होगा, तो हो सकता है कि आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले कि पाषाणकालीन स्थलों की चर्चा करते हुए उस काल की विशेषताओं का निरूपण कीजिए, या उसी क्षेत्र में क्यों पाए गए उसके कारणों की चर्चा कीजिए। जैसा कि 2017 में उसने नवपाषाण काल पे वो क्वेश्चंस पूछ चुका है। आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं कि 2017 में वो क्वेश्चंस पूछ चुका है नवपाषाण काल के। उसने कहा कि नवपाषाण काल का जो क्षेत्रों का विवरण देते हुए उनका जो है कि विशेषताओं को निरूपित कीजिए। जब आपको मैप पता होगा तो तभी आप उसका विवरण बता पाएंगे, वितरण बता पाएंगे और उसकी विशेषताओं को बता पाएंगे। ठीक है, तो मैप को इस रूप में आपको देखना है। मैप बहुत इजी है। यदि आप बर्डन लेके पढ़ेंगे, एक स्ट्रेस लेके पढ़ेंगे, यार अलग से मैप पढ़ना है, मैप को अलग से नहीं पढ़ना है आप लोगों को। आपको डिस्क्रिप्शन के साथ जब सर लिखाते हैं, ठीक है ना, उसी के साथ आपको मैप को पढ़ना है और इंजॉय के साथ पढ़ना। आपको ये होना चाहिए, हाँ यार मेरे को आज एक नया बात पता चला। ठीक है, और अपने उत्तर लेखन में भी जो है इन चीज़ों का समावेश आपको करना है मैप का। मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट्स ने, मैं अभी आप ही लोगों में से क्वेश्चंस जो जमा किए हैं कि मध्यपाषाण काल जो नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल के बीच संक्रमण का काल था। कुछ ने बताया कि मध्यपाषाण कालीन स्थलों की चर्चा करते हुए उसकी विशेषताओं को निरूपित कीजिए। तो मैं देखता हूं कि आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने उसमें मैप के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है, तो काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही आपको उसको डिनोट करना पड़ेगा। आप बनाते हैं, आप सही से यदि मैप बना लेते हैं और उसमें अच्छे से इंगित कर देते हैं तो आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा उसमें। तो बेलन घाटी के लोहंदा नाला से हमको क्या प्राप्त हुआ है? स्त्री की मूर्ति। जब उत्तर लेखन करेंगे तो उसमें भी आप एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते क्या, लिखेंगे आप इस चीज को। अगला स्थल हम देखेंगे बागौर। बागौर आपको जो है कि पुरापाषाण कालीन मैप में नहीं होगा, मध्य पाषाण कालीन मैप में दिया गया होगा। मध्य पाषाण कालीन वाले मैप में आप देखेंगे 1 नंबर पे तो कौन सा स्थल दिया गया आपको? बागौर। बागौर से क्या प्राप्त हुआ है? पुरापाषाण काल में यहां से स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है और मध्य पाषाण काल में यहां से हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहां पे मैं एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस बात में कंफ्यूज मत करना कि यदि कोई स्थल मध्य पाषाण काल में दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पुरापाषाण काल में नहीं हो सकता है, और यदि पुरापाषाण काल में कोई स्थल दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मध्य पाषाण काल में नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं,
बेलन घाटी, आगे आपको बुकलेट दिया गया है मैप का, उसके डिस्क्रिप्शन में भी आप देखेंगे कि बेलन घाटी से जो होता है कि हमको प्रापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन तीनों ही कालों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो बागौर को मेनली मध्य पाषाण काल में रखने का रीजन ये था क्योंकि यहाँ से ही हमको पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और पशुपालन किस काल की विशेषता है? मध्य, मुख्य रूप से आपका नवपाषाण काल की विशेषता है, लेकिन शुरुआत उसकी आपकी मध्य पाषाण काल में हो गई थी। यदि आपको ये फैक्ट्स पता है और आप लोगों ने क्वेश्चन लिखते हैं कि मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच की संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है, तो आप अपने उत्तर लेखन में इस चीज़ का समावेश करेंगे या नहीं करेंगे? बताएंगे कि जहाँ पुरापाषाण काल में मानव जो होता है कि अभी भी पशुपालन की शुरुआत नहीं हुई थी, जबकि हमको नवपाषाण काल में बेहतर रूप में पशुपालन की शुरुआत देखने को मिलती है। हालांकि इसके जो शुरुआत जो थी हमको मध्य पाषाण काल में देखने को मिलती है, और उसके उदाहरण के रूप में आप दे सकते हैं बागौर, और दूसरा स्थान आप देंगे आदमगढ़, आजमगढ़ नहीं, आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़। ठीक है, मैप के माध्यम से आपको कुछ फैक्ट्स पता चलेंगे। फैक्ट्स को आप अपनी जो होता है कि आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, अपनी बात को पुष्ट करने के लिए इस चीज का आप यूज करेंगे। देखिए कितना इजी है, आप पहले पढ़ चुके हैं, उसी को आपको देखना है। तो एक मैप का, एक साइट का प्रयोग आप कितने रूप में कर सकते हैं, यही आपको जानना है। यही मेरा उद्देश्य भी है, आपको बताना। मैप बर्डन नहीं है, आप इजी देखेंगे, आपको पता चलेगा हाँ यार कहाँ पे। आप आंख बंद करके भी सोचेंगे कि सोहन घाटी कहाँ पे है, अतिरिक्त पक्कम कहाँ पे है, पल्लवरम कहाँ पे है, नेवासा कहाँ पे है, बागौर कहाँ पे है। तो आपके जब इमेज जब देखेंगे ना, इमेज एक बन जाएगी तो खुद आपको पता चलता रहेगा इसमें। ठीक है, और आप कोरिलेट करते पाएंगे कि यार वो नर्मदा नदी वाली रीजन में है, वो पंजाब वाले रीजन में है, हम देख रहे हैं कि वो साउथ में जो है ईस्टर्न घाट के पास में है, एक अजंता के पहाड़ियों के पास में है नेवार। तो इस रूप में आपको मैप को देखना है। अगला स्थल कौन सा है? पुरापाषाण काल में। ये भी हम चलेंगे, आपको लिखाया गया था सर ने, आपने देखा नहीं, आपने या तो रिवीजन आप ठीक से नहीं करते हैं। बागौर के बाद हमने, सर ने आपको लिखाया होगा संस्कृति वाले, उसमें पुरापाषाण कालीन संस्कृति हेडिंग देके लिखाया था। पहले उसमें संस्कृति में सर ने चर्चा की थी बागौर की, और दूसरे नंबर पे चर्चा की होगी आपसे चंद्रावती की। चंद्रावती की चर्चा की सर ने, ठीक है ना। चंद्रावती से क्या प्राप्त हुआ हम लोगों को? चर्ट जो पत्थर था उस पे कुछ रेखा चित्र बने हुए हैं, तो उससे क्या प्राप्त पता चलता है कि वो लोग चित्रकारी जानते थे। ठीक है ना। और चंद्रावती हमारा किस उसमें है? राजस्थान में। वो भी आपको मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त होगा। दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं चंद्रावती। आपको बताया था ना ये वाला रीजन कौन सा था? अरावली रेंज वाला रीजन था। ठीक है ना। तो यहां से भी कौन से स्थल, यहां पे भी पत्थर है, पर्वतीय रीजन है, तो स्थल प्राप्त हो रहे हैं आप लोगों को। तो ये है, पहला हमने देखा था बागौर और दूसरा चंद्रावती। ठीक है। चंद्रावती से हमको रेखा चित्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला स्थल हम लोग देखेंगे पटने। पटने कहां पे है? पुरापाषाण कालीन वाले मैप में आप लोग आएंगे, उसमें 13 नंबर पे आप देखेंगे तो आपको पटने, ठीक है ना, पटने। ये हमने देखा था आपका नेवासा, और नेवासा के बाद हमने देखा आपको पटने।
और वेस्टर्न घाट कहाँ से शुरू हो जाता है अपना, देखे थे ना वेस्टर्न घाट ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का था, ईस्टर्न घाट यहाँ पे था, तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में प्राप्त हो रहा है आपको पटने। यहाँ पे हमने देखा था कि अजंता की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपना वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में आपको कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, पटने। पटने से क्या प्राप्त हुआ है, शुतुरमुर्ग के अंडे पे बना हुआ चित्र। अगला स्थल हम देखेंगे भीमबेटका, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है आपका। भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ है, गुफा चित्रकला, ठीक है ना, केव पेंटिंग्स। आदि मानव की सबसे पहली जो हमको केव पेंटिंग्स प्राप्त हुई है वो हमको भीमबेटका से ही प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका में हम मैप में किस नंबर पे दिया गया आपको, 8 नंबर पे भीमबेटका, देख रहे हैं। ये आपको जो है विंध्य पर्वत और नीचे आ जाएगा, ये भी जो है उसका रेसिड्यूजल पार्ट है आपका अरावली रेंज का, ठीक है ना। ये मालवा का, इधर हमने देखा था मालवा का पठारी वाला रीजन, मालवा के पठारी आपको विंध्य क्षेत्र, इसमें जो है रायसेन जिले में आपको, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका। अभी भी आप देखेंगे जो लोग होंगे उस क्षेत्र के, तो देखेंगे कि वहाँ पे अभी भी पहाड़ी हैं, पहाड़ियों में जो है प्राप्त हुआ है वहाँ पे। अब तो वहाँ पे देखेंगे तो बहुत धुंधला हुआ चित्र है, जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि यार यहाँ पे क्या होगा, लेकिन वहाँ से साक्ष्य उसके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने केवल देखा पुरापाषाण काल का, जिसकी चर्चा जो मैप में पूरे स्थल दिए हैं, पूरे स्थल की चर्चा हम लोगों ने नहीं की है, केवल जो सर ने आपको लिखाया, जिनसे आप पहले से परिचित थे, केवल मैंने उन्हीं को आपको प्रोजेक्टर पे दिखाया है। आपका काम ये है कि जो ये 9 स्थल की चर्चा मैंने की है, इनको आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। आगे जो भी स्थल दिए गए हैं हम पूरी एक्यूरेसी के साथ आगे की जो क्लास होगी उसमें हम लोग करेंगे। कल भी आप लोगों की क्लास है, आप लोगों से विनती है कि आप कल 8 बजे आ जाएं, ठीक है ना। 8 से कल हम जो लोग हैं मध्य पाषाण काल का मैप देखेंगे और टाइम होगा तो नवपाषाण काल का मैप हम लोग देखेंगे। और जो सर ने आपको कॉपी में लिखाया है जिन स्थलों को, उनको आप अच्छे से देख के आएंगे। ओके, थैंक यू।